हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेकिंग डाउन वायर स्पाई यूनिवर्स का पार्ट 2 वीडियो। यहाँ पर आप लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, पहला पार्ट पहले देख लेना, उसके बाद ही ये पार्ट देखना, वरना इसे समझने में या टाइम समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। बिकॉज फर्स्ट पार्ट में मैंने सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन किया और आपको प्रूफ दिया है कैसे उन्होंने टाइमलाइन को एकदम ध्यान से मेटिकुलसली डिटेल में रखकर हमें बनाई है पिक्चरें। सो वॉच द पार्ट 1 बिफोर यू वॉच दिस एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इसमें मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कैसे जिम एंड कबीर की बैक स्टोरी 2005 के करीब प्लेस्ड है, बिकॉज उन्होंने उसका भी हिंट दिया है लेकिन हम लोग एज व्यूअर्स पकड़ नहीं पाए। सो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक बहुत डिटेल्ड और बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो मैंने बनाया है, स्क्रिप्ट बनाई है, दैट इज गोना टीच यू एवरीथिंग वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स के रिगार्डिंग। अब मैं आपको बोल रहा था कि बहुत कम फिल्म्स है इस यूनिवर्स में जहां पर डेट्स डिकोडेड है, एंड इनमें से एक डेट था टाइगर 3 में, जिसकी वजह से हमें पता चला बिकॉज आतिश ने अपनी बैक स्टोरी बताई थी जो टाइगर 1 के पहले की बैक स्टोरी है, जो हुई थी व्हेन आतिश इज कॉट द फर्स्ट टाइम, यू नो, जोया का स्टोरी व्हेन शी इज यंग एंड ऑल दोस थिंग्स। इसके बाद से आतिश हैज ऑलवेज बीन अलाइव एंड दैट मीन्स इमरान हाशमी का कोई ना कोई सीन हो सकता है वेयर ही इज प्लानिंग समथिंग, एंड आतिश इज अलाइव फ्रॉम 2009 से लेकर 2023 तक। सो यू कैन सी हिम ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द गिवन टाइमलाइन। सिर्फ वायरएफ एक चीज में चूक गया और वो ये था कि टाइगर का जो बेटा था जूनियर, वो हमें 2020 में जहां पर टाइगर 2 चल रही है और 2023 में जहां पर टाइगर 3 चल रही है, 3 साल के गैप में वो लड़का बहुत बड़ा हो गया। आई फील 10 से 13 साल की उम्र में इतना चेंज शायद डिफिकल्ट है, बिकॉज वो लोग ने हसन को भी दिखाया था, बट हसन तो 10 साल से डायरेक्टली 18 साल का हो गया, 18-20 साल का लड़का हो गया, जो प्लेड बाय विशाल जेठवा, विलन इन मर्दानी। बट आई फील दैट इज अ कंटिन्यूटी जंप, लेकिन बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस आई फील कि ये एक सॉर्ट ऑफ चूक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। टाइगर के यूनिवर्स में शिनॉय सर के बाद जो मर गए थे, अब मैथिली मेनन इज इन चार्ज, दैट्स प्लेड बाय रेवती। तो दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स अब ओवरलैप होंगे विद आशुतोष राणा's कैरेक्टर, दैट्स लूथरा, and these are the heads of these characters. War में there is another character whose name I've forgotten, but again that's another head. तो ये 3 heads again are heads of this universe, जहाँ पर they give orders to the 3 soldiers of the Raw Wing. 2023 की टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में लूथरा बोलता है कबीर को कि आपको इसके बाद जो मिशन करना है, that he is speaking of course about War 2, इस मिशन के अंदर आपको 2 चीज़ें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, 2 चीज़ें होगी दैट कोई हेड कैन आस्क उसके सोल्जर को ये काम करने, और ना ही कोई बाप अपने बेटे को बोल सकता है। यहाँ पर कोई भी बाप और बेटे की कहानी नहीं इस्टेब्लिश्ड है। सो आई एम नॉट श्योर वो क्या बोल रहे थे। मैंने काफ़ी डिकोडिंग थ्योरीज देखी यूट्यूब पर, बट नन ऑफ देम मेड सेंस। दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस बीइंग एनटीआर, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग, लेकिन वो डिकोडिंग मुझे लगा नहीं कि इट्स करेक्ट। आई फील that they're mentioning a faceless villain जो बहुत dangerous है, जिसके वजह से कबीर can look wrong, and I don't know, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये based है 2024 में या उसके आगे की कहानी हो सकती है, तो they are referring to a villain जो artificial intelligence पर based है, जो रावण के जैसे, if you remember शाहरुख खान फिल्म, face change कर सकता है, and that's why जूनियर NTR का face and कबीर के कुछ scenes का face look विलेनिश, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट विलेन कौन है बताया नहीं। दिस इज कंप्लीट थियोरी, बट आई फील कि एआई से बेस्ड कुछ हिंट है। एंड बाप बेटे की कहानी शायद टाइगर और जूनियर की कहानी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर अगेन जूनियर 2 साल में अगर एक 20 साल का लड़का दिखा सकते हैं, एंड ही हैड सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज विद कंप्यूटर्स। वो एक हैकर जोन का लड़का है। शायद लूथरा टाइगर को भी कॉल करके बोलता है कि यू नो टेक द हेल्प ऑफ योर सन हु इज अ हैकर, एंड फिर वो कबीर को बोलता है, तो मैंने ऑलरेडी एक बाप को बोल दिया है ना, मैं सोल्जर को बोल रहा हूँ अपने, दैट यू माइट बी लुकिंग रॉन्ग, क्योंकि एआई आपका शक्ल शायद चेंज कर सकता है। सो आई फील दैट इज व्हाट द सीन मेंट, लेकिन वील हैव टू सी, बिकॉज टाइगर 3 की पोस्ट क्रेडिट सीन में वो पूरा सीन लोकेटेड है फ्रांस में एज पर द लैंग्वेज मेंशन्ड। बट अगर आप वॉर 2 का सीन देखोगे, जो भी अभी टीजर कल परसों आया था, उसके अंदर लोकेशंस अलग है। सो वो सीन एग्जैक्टली कहाँ पर प्लेस्ड है वो हमें बताया जाएगा, या वॉर 2 के अंदर हम ये दोनों सीन्स देख सकते हैं। आई डोंट नो, इट्स येट थियोरी, लेकिन आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक। अब क्विकली आते इवेंट्स पर। 2023 में मैंने आपको बोला था टाइगर 3 प्लेस्ड है, तो आतिश के साथ टाइगर की पूरी कहानी 2023 में बेस्ड है, जिसके बाद टाइगर फिर से अंडरग्राउंड हो जाता है जोया के साथ, एंड वी नो फॉर श्योर कि उसने रॉ के सिस्टम्स हैक किए हुए, तो
वो पूरी सर्वेलेंस कर रहा है, वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है, और इसीलिए हमें टाइगर पठान को बचाते हुए दिखता है, बिकॉज पठान इज अ पार्ट ऑफ द रॉ सिस्टम। उसके डेटा में हमें जब भी पता चलता है पठान इज इन डेंजर, टाइगर नोज एंड ही गोज टू सेव। लेकिन कबीर आउट ऑफ द सिस्टम काम कर रहा है, इसलिए रॉ के अंदर कबीर की इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट्स व्हाई यू नेवर सी टाइगर एंटरिंग द वॉर यूनिवर्स एंड सेविंग ऋतिक रोशन कबीर कैरेक्टर, बिकॉज वो उस डेटा में है ही नहीं जो उसने हैक किया हुआ है। सो दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। 2022 पठान के करंट डे में डिम्पल कपाड़े का कैरेक्टर मर जाता है। पठान के साथ जो भी होता है, ऑफ कोर्स जिम पकड़ा जाता है। आई एम नॉट श्योर अगर वो मरता है कि नहीं, बिकॉज वॉर 2 के एक लीक्ड इमेज के हिसाब से देयर इज अ सीन जहां पर कर्नल श्रॉफ को कबीर का कैरेक्टर वो आइसी ग्लेशियर्स के ऊपर, वो एक पूरा एयरक्राफ्ट सीन होता है वेयर ही इज वेयरिंग सम कॉस्ट्यूम, और उस कॉस्ट्यूम के लुक में वॉर 2 के लीक्ड इमेजेस है। एंड दिस इज अनदर थियोरी कि पठान का क्लाइमैक्स जो सॉर्ट ऑफ सेम टाइम पर है विद वॉर, आई फील कि वो लोकेशन सेम है। सो वॉर का और पठान के कैरेक्टर का उसमें एक लिंक दिखा सकते हैं, बिकॉज वॉर 2 में शायद इस ही सीन का फ्लैशबैक है। बिकॉज वॉर 1 के अंदर सिर्फ एक सीन में ऋतिक रोशन ने उस कपड़े को पहना था व्हेन ही वाज टेकिंग अ डाइव फ्रॉम द एयर, एंड जहां पर लैंड होता है वो लोकेशन कंप्लीटली पठान की क्लाइमैक्स से मैच होती है। सो आई डोंट नो, मैं आई एम नॉट बीइंग एबल टू बिलीव कि जिम मर गया या जिम पकड़ा गया, या आई फील कि वहां पर कुछ लिंक हो सकता है बिटवीन वॉर एंड पठान। अब 2021 में क्या क्या होता है? 2021 में पठान एस्टैब्लिशेस द जोकर यूनिट, जो भी टूटे फूटे सोल्जर्स होते हैं उनके साथ। कबीर हैज गॉन रोग, तो उसका इवेंट चल रहा है साइड बाय साइड। खालिद मर चुका है, वहां पर सौरभ इज देयर, एंड वो लोग इलियासी को चेस कर रहे हैं जिसने अपना फेस चेंज कर दिया है। इस यूनिवर्स के अंदर एआई तो इस्टेब्लिश कर दिया है, लेकिन फेस स्वैपिंग भी इस्टेब्लिश्ड है गाइस। सो यहाँ पर कोई भी एंगल ऐड हो सकता है विद द हेल्प ऑफ फेस स्वैपिंग जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, द हेल्प ऑफ इलियासी's कैरेक्टर। 2021 के पोस्ट क्रेडिट सीन के हिसाब से लूथरा टेल्स कबीर कि हक्कानी इज गोइंग टू मस्कट, मतलब कि वॉर 2 मस्कट, फ्रांस, एंड फिर उस चाइनीज सॉर्ट ऑफ लोकेशन जो हमने वॉर 2 के टीजर में देखा, इन 3 लोकेशंस पर डेफिनेटली हो सकती है। देयर माइट बी अ ट्रैक इन ऑल दीज प्लेसेस, या फ्लैशबैक में हमें दिख सकता है, बिकॉज वॉर के एंड में और वॉर 2 के स्टार्ट में 3 साल का गैप है। यहाँ पर पठान, टाइगर, ये लोग की स्टोरीज चलती है, पठान सेव्स टाइगर, टाइगर सेव्स पठान। तो इन 3 सालों में कबीर एग्जैक्टली करता क्या है हमें पता नहीं है। दिस विल सी इन वॉर 2। अब टाइम उस बात का जहां पर आप लोग मुझे बोलोगे कि वाईआरएफ इतना सोचता नहीं है, कोई भी मूवी बनाने से पहले इतना सोचता नहीं है, आई एम ओवर थिंकिंग। नो, मैं एक डीए रह चुका हूं, मुझे पता है कंटिन्यूटी डिपार्टमेंट, स्टाइलिंग डिपार्टमेंट कितना काम करता है हर स्कार पर। नाउ द कैरेक्टर टू कैच इन ऑल दीज फिल्म्स जो मोस्टली कॉमन है वो है कर्नल लूथरा, प्लेड बाय आशुतोष राणा। अगर आप सारी फिल्म्स देखो तो आपको उनके फेस पर एक स्कार दिखेगा, और वो स्कार जब फेड होते रहता है, दैट इज मोर नियर टू 2023 नियर टाइगर, बिकॉज वो स्कार मेरे हिसाब से 2016 के करीब लगा था, जो टाइगर तक आते आते फेड होता है। पठान के सीन्स जहां पर फ्लैशबैक है वो स्कार डार्क है, पठान के सीन्स जो करंट लोकेशन में है वहां पे स्कार लाइट है, एंड कर्नल लूथरा के वो ही सीन्स जो वॉर में होते हैं, एज पर द टाइम मैंने मेंशन किया है, स्कार लाइट और डार्क होते रहता है। एंड दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट हिंट्स जो मैंने देखा जहां पर ये पूरा कैरेक्टर या पूरा टाइमलाइन सॉर्ट ऑफ एक्सपोज हुआ था। दैट इज कर्नल लूथरा, लुक आउट फॉर द स्कार फ्रॉम 2016 वाली पूरी टाइमलाइन से 2023 वाली पूरी टाइमलाइन। Have a look at the scar and all these dates will make sense. Anyways, quickly आते हैं 2020 में। अब यहाँ पर टाइगर 2 चल रही है, उसके सारे इंसिडेंट्स चल रहे हैं। वो उस्मान हॉस्पिटल को हाईजैक कर लेता है, अनुप्रिया गोयनका को ट्रेनिंग मिलती है टू गो इनटू रॉ। 2020 में पठान का फ्लैशबैक भी चल रहा है, तो रुबाई पठान को धोखा देती है, जो एस्टैब्लिश होता है। सो पठान एंड टाइगर आर ऑन डिफरेंट मिशंस। ऑफ कोर्स कबीर हैज गॉन रोग, क्योंकि खालिद के डेथ के बाद कबीर इज रोग। तो ये तीनों अलग अलग जगह में, दैट्स व्हाई देयर इज नो ओवरलैपिंग इन दिस टाइमलाइन। ऑफ कोर्स पठान के फ्लैशबैक में पठान इज कैप्चर्ड बाय द रशियंस, जिसके बाद वो राफे को मिलता होगा, एंड व्हाटएवर ऑल हैपेंस। इस सब लॉजिक को डबल चेक करने के बाद ही मैंने पूरा टाइमलाइन डिकोड किया है, एंड इट ऑल मेक सेंस। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ हर चीज का। नाउ क्विकली 2019 में मैंने आपको जैसे बताया था खालिद मर चुका है। वानी कपूर का कैरेक्टर इससे 6 महीने पहले मर चुका है 2018 में, एंड खालिद के साथ जो भी सीन्स होते हैं और कबीर मीटिंग इन ऑल दोज थिंग्स हैपेंड 2019 के अंदर। एंड यहाँ पर पठान एग्जैक्टली क्या कर रहा है, आई हैव नो क्लू। दे कैन शो एनीथिंग इन द बैक स्टोरी ऑफ फ्लैशबैक, बिकॉज इसके पहले पठान का कोई फ्लैशबैक नहीं है। टाइगर ऑफ कोर्स 2019 के करीब, टाइगर जो 2020 में चल रही है, टाइगर 2 मतलब टाइगर 1 और टाइगर 2 के बीच का टाइम है।
सो टाइगर कैन बी ऑन सम मिशन जो अब तो उन्होंने कुछ मेंशन किया नहीं है। एंड 2019 में जिम एस्टैब्लिश नहीं है, बिकॉज कबीर जब भी मेंशन करता है अबाउट हिज बडी, जिम का कोई मेंशन नहीं है। रॉ नहीं जानता जिम आ चुका है, उनके हिसाब से जिम अभी मर चुका है एंड जिम वॉज वन ऑफ द बेस्ट, राइट। दैट्स 2019, 2018 में वानी मरती है एंड देयर इज नथिंग एल्स इन दैट टाइमलाइन टाइम फ्रेम। अब इस वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लूथरा शेरना को, दैट्स प्लेड द थर्ड रॉ एजेंट, उसको पूछती है कि कबीर जब रोक जा रहा है इन 2019-2020 कि हु इज अ बेटर एजेंट, कि कबीर के पीछे किसको हम भेज सकते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टाइगर श्रॉफ्स कैरेक्टर इंट्रोडक्शन इज डन, जो एक्चुअली उस टाइम पे टाइगर श्रॉफ है ही नहीं, वो फ्लैशबैक में मर चुका है। दैट मीन्स वो डेफिनेटली बेस्ट नहीं है। सो अगर टाइगर बेस्ट नहीं है एंड कबीर के पीछे जाने वाला और कोई आदमी नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से जिम अब तक आया ही नहीं है, सो ये बेस्ट आदमी कौन है, रॉ का ये बेस्ट एजेंट कौन है, ये अब तक एस्टैब्लिश नहीं है। लेकिन बॉलीवुड के एक पेज ने जो पूरा ट्रेड बताता है, उन्होंने एक लीक दिया था दैट जूनियर एनटीआर कैरेक्टर इज सपोज टू बी अ साउथ इंडियन रॉ एजेंट जिसका नाम है वीरेंद्र रघुनाथ। ये February 25 की खबर है 2025। एंड जूनियर एनटीआर के कपड़ों के लीक से मुझे ये लगता है कि ही इज नॉट कंप्लीटली अ विलेन, और ये एआई का कुछ ना कुछ इसमें लेना देना है, वेयर दे आर स्वैपिंग फेसेस, और ये बेस्ट एजेंट यही है बिकॉज ही गोज बिहाइंड कबीर। एंड ऑफ कोर्स कबीर एंड जूनियर एनटीआर की देन फाइट होती है। ये फ्लैशबैक का भी हो सकता है, वॉर 2, आई डोंट नो, दिस इज अ थियोरी, बट ये बेस्ट एजेंट अब तक रिवील नहीं है क्योंकि ये जिम नहीं हो सकता। प्लस मैंने आपको बताया था कि जिम एंड कबीर की कहानी 2005 की है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लूथरा वॉर 1 में कबीर को बोलता है कि खालिद बड़ा हुआ है गद्दार के बेटे के नाम से, मतलब कि स्कूल में होगा, एंड दे एस्टैब्लिशिंग कि वो करीब 30 साल का है इन वॉर 1 इन 1989 से 2019, दैट्स 30 इयर्स। अब वो अगर स्कूल में होगा तो मतलब वो उससे 15 साल पहले की कहानी होगी। 2019 से 15 साल पहले क्या हुआ, 2005, एंड दैट्स व्हाई कबीर एंड जिम की स्टोरी 2019 से 15 साल पहले प्लेस्ड है, दैट इज 2005। एंड यहाँ पर टाइगर श्रॉफ्स फादर कबीर को 2 गोली मारता है, जिम को 1 लगती है। जिम इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट टाइगर श्रॉफ्स फादर इन दिस टाइमलाइन, एंड ऑफ कोर्स जिम को पकड़ा जाता है, ही इज गॉन, एंड देन द यूनिवर्स थिंक्स कि जिम मर चुका है। एंड कबीर फॉर एवर इज कार्ड सोच के उसके फादर ने, टाइगर श्रॉफ के फादर ने जिम को पकड़वाया जो उसका बड़ी था, एंड दैट इज बेसिकली 2005। सो 2002 में ये यूनिवर्स एस्टैब्लिश होती है विद पठान, एंड 2005 में कबीर एंड जिम आर एस्टैब्लिश। 2009 के करीब वियना मिशन में टाइगर इज एस्टैब्लिश्ड, एंड देन द टाइमलाइन मूव्स फॉरवर्ड जैसा मैंने आपको आज तक बताया है, हेंस प्रूविंग दैट ऑल द डेट्स मेक अ लॉट ऑफ सेंस। एंड वाईआरएफ ने इस पूरे यूनिवर्स को एकदम डिटेल से प्लान किया है। अब इसके बाद आप कोई भी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर जहां पर लोग आपको वॉर 2 के ब्रेक डाउन बता रहे हैं, बिकॉज वो ब्रेक डाउन बता नहीं रहे, वो आपको बस बता रहे व्हाट दे फील, कि फिल्म बड़ी लग रही है, फिल्म का एक्शन कमाल है, डांस कमाल है। आई डोंट थिंक दैट्स अ ब्रेक डाउन, आई थिंक दिस इज अ ब्रेक डाउन। इसके बाद आप खुद डिकोड कर पाओगे कि ये फिल्म एग्जैक्टली कहाँ पर प्लेस्ड है एंड इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इस टाइमलाइन के पीछे क्या क्या हो चुका है, इस टाइम पर टाइगर कहाँ है, पठान कहाँ है, कैन दे हैव अ गेस्ट अपीयरेंस, कैन दे नॉट। सो जब भी पठान नीड्स हेल्प, टाइगर ने रॉ के सिस्टम्स हैक किए हुए, सो ही विल नो एंड दे माइट गेट अ गेस्ट अपीयरेंस इन वॉर 2। एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान एंड अयान मुखर्जी आर क्लोज, दे वर इन ब्रह्मास्त्र, सो आफ्टर दैट कैमियो शाहरुख खान का शायद वॉर 2 में कैमियो भी हो सकता है, एंड हु नोज, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एज ऑफ नाउ आई थिंक दिस फिल्म इज गोइंग टू बी अ बैंगर। सब लोग इसे एंटिसिपेट कर रहे हैं, मैं भी एंटिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आप लोग के लिए ये ब्रेक डाउन बनाया सो दैट आप लोग इसे और एंटिसिपेट करो। एंड आई होप दैट दिस वीडियो मेड सेंस, आप लोगों को मजा आया वीडियो देखकर, नोट्स बना लिए, अगर नहीं तो फिर वापस देख सकते हो, मैंने पूरा डिकोड कर दिया। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, मेहनत लगती है इन वीडियोज में, so do that for sure. Subscribe to my channel, share करो इसे with all the universe fans of the Spy Universe, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन fans and अयान मुखर्जी fans, and of course यश राज film fans. And stay tuned for more updates, जैसे भी मुझे कुछ मिलेगा जिसमें make sense, जहाँ पर मैं आपको मेरा opinion नहीं लेकिन कुछ breakdown दूंगा, तो मैं definitely उस पर वीडियो बनाऊंगा. And yes, until then as I always say, peace out.